हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 5 से लेकर 12 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। और इसमें सबसे पहले हम लिब्रा देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। और फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये चलिए चलते हैं, देख लेते हैं लिब्रा के जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द टावर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उनकी वजह से काफ़ी पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, तो वो काफ़ी दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है, पहले जैसी कोई बातें नहीं आ रही हैं, तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, रिश्ता टूटता जा रहा है। समय उनका साथ नहीं दे रहा है, वक्त उनका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है। तो ऐसा वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता बनते बनते जो रुकावटें दिक्कतें आई हुई हैं वो कैसे ख़त्म होंगी। तो काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशानी और दुविधा में वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा ही महसूस कर रहे हो, आप काफ़ी परेशान हो कि उनकी वजह से आप के रिश्ते में परेशानियाँ आई हैं, पनौती आई हैं, रुकावटें आई हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो टेम्परेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते उनके साथ कोई ऐसा राज बाहर आ गया है जो नहीं आना चाहिए था, जो जो नहीं आना चाहिए था। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है सडन से, अचानक से, कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ छुपी हुई बात जो उनके सामने आ गई है, या फिर वो सोच रहे हैं कि वो आनी चाहिए। तो उनको बार बार एहसास हो रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई सच्चाई उनसे छिपाई जा रही है, या तो वो सामने आ गई है या तो आनी चाहिए। तो इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, चीज़ें, रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ग्रह नक्षत्र उनका समय साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, इस छल कपट को छोड़ते हुए, इस रुकावट बाधाओं को छोड़ते हुए, अगर तो समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें उनके हक में आ जाएंगी। और वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि उन पुराने दिनों को याद करते हुए जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उन रिलेशन को याद करते हुए, उस मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को याद करते हुए अगर एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाया जाता है, प्यार से, प्रेम से पेश आया जाता है, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो वो बैलेंस बनेगा। वो महसूस करें कि प्यार से, प्रेम से इसमें पेश आने की ज़रूरत है। और जो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस तभी बनेगा जब जब इसमें वो उन चीज़ों को बैलेंस किया जाएगा जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया जाएगा। पर्सनल जो घर गृहस्थी का समय है, जो पर्सनल लाइफ है उसको उस समय में यूज़ करें, और प्रोफेशनल लाइफ का जो समय है, प्रोफेशनल कामों का जो समय है उसको उस समय में यूज़ करें। तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी। और ना तो उनसे वो महसूस कर रहे हैं कि ना तो उनसे ज़्यादा मेल जोल बढ़ा कर रखना चाहिए, ना ही चीज़ों को एकदम से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि
हर चीज़ को ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे और अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो सामने वाले को नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो है प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। और ग्रह नक्षत्र जो उनके चक्रास थे, जो वो उनका फेवर नहीं दे रहे थे, तो धीरे धीरे करके जो है उनके चक्रास हील होंगे मेडिटेशन करने के बाद, हीलिंग करने के बाद, और समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसा उनके लिए महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं। सॉरी गाइस, लग रहा है कि कुछ चिपका हुआ है। तो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं। इसलिए जो है रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। तो और आपको महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, उन चीज़ों को, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस रिश्ते में, तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक उन चीज़ों को चेंज नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, भले ही अपनों को छोड़ने में या उन चीज़ों को छोड़ने में जो परेशानी हो सकती है, तो चाहे वो जॉब हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, चाहे अपने लोग हो सकते हैं या बाहर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो लेकिन ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, बदला जाएगा उसमें। बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की, बजाय के सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम लाने के, रातों की नींद हराम करने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है फिर से। भले ही इस पर अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इतना विश्वास तो ज़रूर करना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसलिए इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है। बजाय के उन्हें एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, परिवार और फैमिली की मदद लेते हुए उन्हें नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तो हो सकता है कि आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में धोखा दिया जा रहा है, उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो उन्हें बार बार प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उन्हें इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन है उसमें फैमिली की, परिवार की मदद लेनी चाहिए, तभी इसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं लिब्रा, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को चिपका कर ना रखें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, क्योंकि अगर वो चिपका कर रखेंगे चीज़ों को, जगह को, सिचुएशन को, बातों को, तो समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, तो आगे बढ़ना उनके लिए नामुमकिन हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, और ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकें। तो बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, वो बता रहे हैं, वो
बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इसमें आप उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें। कुछ ना कुछ उनको समय दें, वक्त दें, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकें, अपने दिल की बात एक दूसरे से कर सकें, ताकि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सके, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सके, और परिवार और फैमिली की मदद से ये रिश्ता एक बन सके, इसमें खुशियाँ आ सकें वापस। और वो यही चाहते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, वो उन चीज़ों को उनसे बाहर निकलें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए इसमें एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि एक दूसरे से आप अपनी बातें शेयर कर सकें और इस रिश्ते को सोलमेट बना सकें, आगे बढ़ने में एक दूसरे को मदद मिल सके। तो देखते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि वो अभी भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक तरफा ना सोचते हुए, दोनों तरफों की तरफ की अगर बातें सोचेंगे और उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे, या फिर आप उनकी तरफ लेकर जाएंगे और आमने सामने खुल कर बातें होंगी। टूर ट्रैवल कर, या तो टूर ट्रैवल करके वो आपके पास आएंगे, या टूर ट्रैवल करते हुए आप उनके पास जाएंगे, या अगर फ़ॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, आना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू एक दूसरे से क्लैरिटी के साथ बातें करेंगे। तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी है, वो ख़त्म होंगी, और नए सिरे से एक गुड न्यूज़ के साथ, गुड मैसेज के साथ ये रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, और इस रिश्ते में जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होंगी, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे चाहते हों। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है। मतलब वो इसमें या तो लिब्रा आप या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, स्टेबल बनाना है, तो हीलिंग मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, वो करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इस रिश्ते को कामयाब, स्टेबल और फ्रूटफुल बनाने के लिए इसमें हीलिंग मेडिटेशन की जा रही है, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो अगर इसमें हीलिंग की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर एक दूसरे से बातें की जाती हैं तो पेशेंटली हैंडल किया जाता है, समय और वक्त दिया जाता है, और दोनों पक्षों के बारे में ये डिसाइड किया जाता है सोच विचार करके कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसमें समय रहते भले ही डिसीजन लेना हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते अगर इसमें डिसीजन लेते हैं और इस रुके हुए रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा, और जो है काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से वापस आएंगी। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। समय रहते इसमें डिसीजन लेने के बारे में सोचा जा रहा है, और भले ही थोड़ा सा ये जो है हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन एक एम्परर की तरह, एक घर के मुखिया की तरह अगर समय रहते इसमें डिसीजन लिया जाता है, सोच विचार करके आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता
सोलमेट हो सकता है। ये रिश्ता जो है फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें बिगनिंग की जा सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आइए, क्रॉस मार्ग से बाहर आइए जो आप इसमें घिरे हुए हैं। रुकिए, ठहरिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और 2 कदम आगे बढ़ाइए। तभी आप आगे बढ़िए जब इस वर्ड्स आप सोच विचार लेते हैं। बिना सोचे समझे आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और जो जो पास्ट है वो चला गया है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और नए सिरे से उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपको परेशानी दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिससे आप अभी भी जूझ रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। प्यार से, प्रेम से, प्यार शांति से नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, भले ही एज डिफरेंस हो सकता है, नई बिगनिंग, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे करके एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें हो सकती है। फिर से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो हिम्मत हिम्मत से काम लीजिए, अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, बिगनिंग शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.